हवा की बेटियां और मैं आपकी मेज़बान आयज़ा और मेरे साथ सीमी भी हैं। हमारा बहुत सारा सलाम कबूल कीजिए। खुदा का बड़ा करम है सामीन, और उसका बड़ा फ़ज़ल है कि हम फिर से इस प्रोग्राम के वसीले से बातचीत कर रहे हैं और आपके मुफीद मशवरे और राय भी इस प्रोग्राम के वसीले से हम तक पहुंचती हैं। तो सामीन, आज हम जो मौजू लिए हुए आए हैं आपके पास, हम मालूमात करेंगे जिस मौजू के बारे में, वो है नौमालूद बच्चे और उनकी माँओं के बारे में मुफीद मालूमात। और उम्मीद है कि आज सिमी हमारे लिए अपनी मालूमात के ख़ज़ाने में से बहुत ही मुफीद मशवरे निकाल के लेकर आई होंगी। सामीन, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए पूरी कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल को इस तरह बयान करें कि खुदा के कलाम और ज़िंदगी एक दूसरे के साथ साथ चलते रहें। वो आम मसाइल जिनको हम इतना अहम नहीं समझते, जिनसे बड़े बड़े नुकसानात होने का अंदेशा होता है, इस तरह से अपने प्रोग्राम में बयान करेंगे कि सुनने वाले भी उससे मुस्तफ़ीद हों और उन पर अमल करते हुए नुकसानात से बच सकें। सामाइन, वो औरतें जो पहली बार माँ बनती हैं और उन्हें कोई ऐसा बुज़ुर्ग या बड़ी औरत नहीं मिलती जो उन्हें अच्छे और मुफीद मशवरे दे सके, एक नौमालूद को संभालना उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। या तो वो ख़ुद अपनी सेहत से हाथ धो बैठती हैं, या खुदा न खास्ता बच्चों की सेहत और ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती हैं। दर हकीकत कोई भी माँ जानबूझकर ऐसा नहीं करती, मगर तजुर्बा ना होने या मालूमात ना होने के बायस वाकई ऐसा मुमकिन भी है। इसलिए माँ बनने की उम्मीद से शुरू करके बच्चे की पैदाइश तक के 9 महीने में डॉक्टर, लेडी हेल्थ वर्कर या अस्पताल जाकर मुआयना कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो माँ बनने के अमल के दौरान होने वाली तब्दीलियों और पेचीदगियों से आगाह करती रहें और मशवरे भी देती रहें। कुछ औरतें तो इस कदर घबराहट का शिकार रहती हैं कि उनके इस किस्म के अमल के नीचे बच्चे की सेहत या ज़हनी सलाहियत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। जी हाँ, नई बनने वाली माँ को ये समझना और सीखना चाहिए कि ये एक कुदरती अमल है, जिसके लिए खुदा औरत को ताकत और सलाहियत दोनों अता करता है। इसलिए घबराने की नहीं, बल्कि सीखने और समझने की ज़रूरत होती है। अक्सर औरतें जी मत लाने और भूख ना लगने की शिकायत भी करती हैं, और इसी की वजह से वो पेट भर कर खाना भी नहीं खाती। ऐसा ये सच है, हालांकि इस हालत में औरतों को 2 लोगों के लिए खाना खाना होता है, एक अपने लिए और एक अपने होने वाले बच्चे के लिए। चूँकि उसे पैदाइश के अमल के लिए भी ताकत और हिम्मत की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे ख़ास तौर पर साफ़-सुथरी खुराक तजवीज़ की जाती है। मुतवाज़न ग़िज़ा, वक़्त पर नींद, वर्जिश या चलने-फिरने के साथ-साथ मुकम्मल आराम की सलाह भी दी जाती है। ये तो आपने सही कहा, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद माँ को बच्चे का ख्याल रखने के लिए सेहतमंद और चुस्त होना भी ज़रूरी है। अगर वो खाना ठीक से नहीं लेगी तो वो इस काबिल नहीं होगी कि बच्चे को संभाल सके, और बच्चे के लिए माँ का दूध भी तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त। कुछ औरतें इस कदर कमज़ोर हो जाती हैं कि पैदाइश के वक्त से ही बच्चे के लिए माँ का दूध नाकाफ़ी होता है और उन बच्चों को डब्बे का दूध पिलाना पड़ता है, जबकि नौमौलूद बच्चे के लिए माँ का दूध इंतहाई ज़रूरी और मुफीद होता है। कई औरतें बच्चों को दूध पिलाना पसंद भी तो नहीं करती। अगर माँ तंदुरुस्त और फिट है तो बच्चे को ज़रूर दूध पिलाए, ये बच्चे का बुनियादी हक है और ये महफूज तरीन है। इसके मुतबादल दुनिया में कोई फार्मूला नहीं बनाया गया जो बाजार से या महंगी कंपनियों से ख़रीदा जा सके, जो हर तरह के जरासीम से पाक हो। इससे माँ और बच्चे का बंधन भी मजबूत होता है, और बच्चे और माँ के बीच का ताल्लुक और बढ़ जाता है, और यही कुदरत का इंतज़ाम है। माँ के दूध में बच्चे के लिए तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं जिनकी बच्चे को ज़रूरत होती है। इसमें एक ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है। ये बच्चों को इन्फेक्शन से महफूज रखते हैं। दूध पिलाने से पहले माँ को अपने हाथ, जिस्म, कपड़ों की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दूध पिलाते वक्त बच्चे का सर ऊंचा रखना चाहिए। दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे के साथ लगाकर कमर पर थपकना चाहिए ताकि बच्चा डकार ले ले और दूध पीने के साथ जो हवा बच्चे के पेट में चली गई है वो बाहर निकल जाए और बच्चे के लिए बेचैनी का सबब न बने। हो सकता है कि डकार लेते वक्त बच्चों के मुंह से थोड़ा दूध भी निकल जाए, लेकिन थोड़ा दूध बाहर निकलना कोई परेशानी की बात नहीं है। छोटे बच्चे तो दूध पीते पीते सो भी जाते हैं, फिर क्या किया जाए? अगर आपको लगे कि बच्चा भूखा है तो उसे हल्के हल्के जगाते रहें ताकि वो पेट भरकर दूध पी ले। अगर वो पीता रहे तो ठीक, वरना उसको दूध पीने की ख्वाहिश नहीं होगी। कुछ बच्चे दूध पीते वक्त बहुत गुस्सा दिखाते हैं, जैसे दूध के साथ लड़ रहे हों। मुंह लाल हो जाता है, दूध पीते पीते चीखने लगते हैं, और कभी कभी गोद में अपना जिस्म अकड़ा लेते हैं। कभी कमर को मोड़कर दोहरे हो जाते हैं, मुट्ठियां बंद कर लेते हैं, बेचैनी का इजहार करते हैं। तो ये क्या है, बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? चीखना चिल्लाना तो बच्चे की इब्तदाई ज़ुबान है। उनका बात करने का अंदाज़ ही यही है, इसलिए उनके रोने
रोने से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उनके रोने की वजह समझ लग जाती है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। वो सोना चाहता है, उसे गर्मी या सर्दी महसूस हो रही है, वो अपनी आंतें हिलाना चाहता है, या पेट में गैस और हवा महसूस कर रहा है। इन वजूहात से जिस्म अकड़ा कर, दोहरा होकर, चीख कर वो अपनी बेचैनी का इजहार करता है। अगर आप बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रही हैं और वो बार बार मुंह से दूध निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका पेट भरा हुआ है, उसे भूख नहीं लगी। अगर इस बेचैनी का सबब उसका लंगोट है तो उसे बदलना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो गर्मी या सर्दी का एहसास होगा। अगर ऐसा भी नहीं और फिर भी वो शोर मचा रहा है, तो उसे गोद में लेकर चलते फिरते हुए लोरी सुनाएं, थपथपाएं। ऐसा बच्चों को अच्छा लगता है। हिलाने जुलाने से उन्हें सुकून मिलता है। बच्चों को माँ का गले लगाना, उनकी गाल अपनी गाल से लगाना, मुंह चूमना अच्छा लगता है। इससे उन्हें राहत मिलती है। कुछ बच्चे अंगूठा चूसते चूसते सो जाते हैं और बहुत छोटे बच्चे दूध पीते पीते सोने लगते हैं। और मेरी एक दोस्त है कि वो बताती है, मैं अपनी बेटी को अपने पेट के ऊपर सुलाती हूँ। बच्चे को कभी भी उल्टा यानी पेट के बल नहीं सुलाना चाहिए, बल्कि कंधे के बल यानी साइड वाइज सुलाना चाहिए। पेट के बल सुलाने से अचानक मौत वाक़ई हो सकती है, जिसे सडन इन्फेंट डेथ कहा जाता है। ओह! ये तो बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मुझे इस बीमारी के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। बच्चे को कंधे के बल साइड वाइज लिटाते हुए भी कुछ ख्याल रखना पड़ता है। उसकी कमर के पीछे कोई तौलिया लपेट के रख देना चाहिए और पेट की तरफ भी छोटा सा तौलिया या कोई और कपड़ा गोल लपेट कर छोटे से तकिए की सूरत में रख देना चाहिए, ताकि कहीं बच्चा पेट के बल लुढ़क ना जाए। नौमौलूद बच्चा दिन में कई कई घंटे सोता रहता है। उसका जिस्म और दिमाग बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा चुस्त होते हैं और उनको दिन में 18 से 20 घंटे सोने की ज़रूरत होती है। अक्सर बच्चे तो इतना सोते हैं कि दूध भी नहीं पीते। ऐसा नहीं है। अगर कोई बच्चा दिन में 8 लंगोट गीले कर देता है, तो बेशक वो ज़्यादा सोता है, लेकिन वो काफ़ी दूध पी लेता है। बच्चे हफ्ते में 4 से 8 औंस 120 से 250 ग्राम बढ़ते हैं। अक्सर नौमौलूद बच्चे एक दिन में 3 से 4 घंटे दूध पीते हैं, लेकिन इनका मैदा छोटा सा होता है, फिर भी कई बच्चे इससे भी ज़्यादा पी जाते हैं। इन हालात में माँ कितना थक जाती है ना। बार बार दूध पिलाना, लंगोट बदलना, बच्चे के रोने को समझना, जिस्म और दिमाग दोनों ही थक जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। थोड़ी बहुत थकावट तो होती ही है, मगर कभी-कभी ये बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तकरीबन हर माँ ही कभी-कभी बहुत थक जाती है और तंग आ जाती है। इसके लिए बच्चे को बिला वजह गोद में नहीं उठाना चाहिए। एक तो माँ थक जाती है, जब भी बच्चे का लंगोट बदला जाए उसे साफ़ करके पेट्रोलियम जेल लगा दी जाए, ताकि कोई ज़ख्म वगैरह ना बन जाए और बच्चे की जिल्द साफ़ और ठीक रहे। लंगोट बदलते वक्त बच्चे को सब तरफ से अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए, ताकि किसी हिस्से में कोई रैश वगैरह या फिंसी फोड़ा ना बन जाए। तमाम हिस्सों को खुश्क रहना चाहिए। गीला होने पर लंगोट जल्दी जल्दी बदलना चाहिए। इस तरह बच्चे की जिल्द ज़ख्म वगैरह से महफूज रहती है। अच्छा सिमी, अब आप बच्चों को साफ करने और नहलाने के तरीकों के बारे में कुछ बताएं, ताकि जिन माँओं को तजुर्बा नहीं वो सीख लें। जी ज़रूर। इनमें से पहला तरीका है स्पंज से साफ़ करना। नरम कपड़ा और नरम साबुन ले लिया जाए और कपड़े को गर्म पानी से गीला कर लें। इससे जिल्द पर से खुश्की उतर जाएगी, पसीना और चिकनाहट भी ख़त्म हो जाएगी, बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। चेहरा, गर्दन और लंगोट वाला हिस्सा अच्छी तरह साफ़ किया जाए। बच्चों की जिल्द पर झुर्रियाँ पड़कर ख़ारिश होने लगती है, इसलिए ये झुर्रियाँ साफ़ करके खुश्क कर देनी चाहिए। और बच्चियों के जिनसी अज़ा पर सूजन या खून जैसा मादा परेशानी की बात नहीं। स्पंज से पूरी तरह धोना। बच्चे को नरम तौलिया पर लिटा लिया जाए और नरम तौलिया उसके ऊपर डाल दिया जाए, ताकि ठंड ना लगे, बल्कि बदन गर्म रहे। जिस्म का जो हिस्सा धोना हो उसे नंगा करें। साफ हिस्से से धोते हुए सबसे ज़्यादा गंदे हिस्से की तरफ आएँ। आंखों से शुरू करें। रुई का फहा इस्तेमाल करें, उसको पानी से गीला करें, अंदर की तरफ से बाहर को आंखें साफ करें। साफ रुई लेकर दूसरी आंख भी साफ करें। चेहरा साफ करें, फिर सर धोएं। सर और गर्दन को एक हाथ से पकड़ के रखें। अच्छा और नरम साबुन या बेबी शैम्पू एक साफ़ करने वाले कपड़े में लगा के चिकने हिस्से और मैले हिस्से अच्छी तरह साफ़ कर दें। आंखें बहुत एहतियात से धोएं, ताकि आंखों के अंदर साबुन या शैम्पू ना चला जाए। अक्सर बच्चे सर नहीं धोने देते, उस वक्त उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहें। ये काम एहतियात और तेज़ी से हो, ताकि बच्चे को सर्दी भी ना लगे। बच्चे को बड़े ध्यान से पकड़ के रखें और गर्दन को नीचे की तरफ धोएं। छोटी बच्चियों को लंगोट बदलते और साफ करते हुए सामने से पीछे की तरफ साफ पानी से धोएं, ताकि किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा एक और तरीका है जिसमें आप वॉश बेसन में बच्चे को नहलाते हैं।
اس کے لیے گرم پانی استعمال کریں، پانی نیم گرم ہونا چاہیے تاکہ بچے کو زیادہ گرم نہ لگے۔ بچے کے جسم میں صابن لگا ہو تو وہ چکنا ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے پھسلتا ہے، اس لیے بیسن میں تولیہ بچھا لیں اور بچے کو اس تولیے پر لٹائیں۔ ساری چیزیں پہلے سے تیار کر کے رکھیں، اس کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس کا سر، گردن اور کندھے آپ کے ہاتھ پر آ جائیں، اور اپنے ہاتھ سے اس کے بازو پکڑیں۔ اپنا دوسرا ہاتھ صفائی، نہلانے اور پانی ڈالنے کے لیے استعمال کریں۔ نہلانے دھلانے کے بعد بچے کو ایک خشک تولیے پر رکھ کر اس کا سارا بدن صاف کر کے خشک کر دیں۔ خشک کرتے ہوئے جسم پر لمبے لمبے دھاری نما نشانات کا خاص خیال رکھیں۔ اس سارے عمل کے دوران 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے بچے سے دور نہ ہٹیں۔ اگر نہلانے کے دوران کوئی وقفہ کرنا پڑے تو بچے کو اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگا کے رکھیں۔ پیدائش کے 10 دن بعد ناخن سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں تراش لیں۔ بچے کے ہاتھوں پر نرم دستانے چڑھا دیں تاکہ وہ اپنے منہ پر ناخن مار کے زخمی نہ کرے۔ بہت شکریہ سیمی، آپ اتنی اچھی باتیں بتا رہی ہیں کہ میں تو درمیان میں کچھ بولنا ہی بھول گئی۔ میں غور سے آپ کا منہ ہی دیکھے جا رہی ہوں اور آپ کی باتیں سنے جا رہی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے سننے والے ہیں وہ بھی اسی طرح غور سے ہماری باتیں سن رہے ہوں گے۔ اور اب سیمی ہمیں ایک خوبصورت کہانی سنائیں گی کلام میں سے۔ یہ کہانی بھی ایک نومولود بچے اور اس کی ماں کی ہے۔ یہ کہانی بائبل مقدس کی کتاب پیدائش کے 2 باب میں ہے۔ موسیٰ کی پیدائش اس دور میں ہوئی جب عبرانیوں کے پیدا ہونے والے بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں تھا۔ ماں بچوں کے پیدا ہونے پر خوف و ہراس میں پڑ جاتی تھی۔ سال ہا سال تک خدا کی وہ قوم جن کے ساتھ اس نے عہد باندھا تھا مصری قوم کی غلام بنی رہی۔ مصر کا بادشاہ فرعون چاہتا تھا کہ عبرانی قوم کا کوئی مرد اسے نظر نہ آئے، اس لیے اس نے سارے مصر میں یہ اعلان کر کے اپنے سپاہی بھیج دیے کہ عبرانیوں کے ہاں پیدا ہونے والا ہر نر بچہ مار دیا جائے۔ ماں ہوتے ہوئے جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتی ہوں میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ موسیٰ کی ماں یوکبد کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وہ ایک عقل مند خاتون تھی، بہت دانا ماں تھی، کیونکہ قادر مطلق ذات یعنی آسمانی باپ اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا جس کے ذریعے سے نہ صرف اس کے بیٹے کی جان بچی بلکہ اس کو اور اس کی قوم کو تباہ کرنے والا فرعون بادشاہ موسیٰ اور اس کی ماں دونوں کو محل میں لے آیا۔ جب تک ہو سکا یوکبد نے اپنے بچے کو فرعون بادشاہ سے چھپا کر رکھا۔ جب موسیٰ 3 ماہ کا ہوا تو اس کے رونے کی آواز کو چھپا نہ سکی اور اسے خطرہ تھا کہ کہیں دوسرے لوگ فرعون کو اس کی خبر نہ دے دیں، اس لیے اس نے خدا تعالیٰ کی ہدایت سے ایک انوکھا کام کیا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس نے سرکنڈے کا ایک ٹوکرا بنایا، ٹوکرے کو چکنی مٹی اور رال لگا کر پانی سے بچانے کا انتظام کر لیا تاکہ اس ٹوکرے میں پانی نہ جائے اور وہ پانی کی سطح پر تیرتا رہے۔ وہ ماں یوکبد سب سے چھپتی چھپاتی اپنے بچے کو ٹوکرے میں رکھ کر دریا کے کنارے پر جھاڑیوں میں چھوڑ آئی اور اپنی بیٹی مریم کو تاکید کی کہ چھپ کر اس کو دیکھتی رہے اور اس کا خیال رکھے۔ صبح کے وقت جب فرعون کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا پر نہانے کو گئی، خدا کے منصوبے کے مطابق جب اس کو پتہ چلا کہ ٹوکرے کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو اس نے بچے کو دیکھا۔ وہ پہچان گئی کہ یہ کسی عبرانی عورت کا بچہ ہے۔ بچہ شہزادی کو اتنا پیارا لگا کہ وہ اسے مار نہ سکی۔ سب عورتیں دریا کے کنارے یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس بچے کا کیا حال ہوگا۔ اتنے میں مریم بھاگی بھاگی شہزادی کے پاس گئی اور پوچھنے لگی، کیا میں اس بچے کے لیے دایا کا بندوبست کروں؟ اب ان سب کو اس مشکل کا حل مل گیا۔ شہزادی نے فوراً ہاں کر دی اور موسیٰ کی ماں کو ہی اس کی دیکھ بھال اور دودھ پلانے کے لیے بلوا لیا گیا۔ جب یوکبد کو خبر ملی ہوگی کہ اسے اپنے بچے کی پرورش کا موقع مل رہا ہے تو وہ کتنی خوش ہوئی ہوگی۔ اسے نہ صرف اس کو دودھ پلانا تھا بلکہ اس طرح پرورش کرنی تھی کہ وہ ایک کامیاب شخص بلکہ قابل شہزادہ بھی بنے اور فرعون کے سائے میں بڑے پھلے پھولے۔ اسے بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا موسیٰ خدا کے لوگوں کا راہبر اور رہنما بنے گا، پھر بھی وہ اپنے ایمان اور عقیدے میں خدا کی فرمانبردار تھی۔ اگر آپ کسی غیر محفوظ علاقے میں رہتی ہیں جہاں آپ کے بچے کو خطرہ ہو اور آپ سوچیں کہ آپ اپنے بچے کی جان کیسے بچا سکتی ہیں اور آنے والے برے وقت سے کیسے نکال سکتی ہیں، عبرانیوں 3:5 میں لکھا ہے، موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ ہونے والی باتوں کی گواہی دے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس کو آپ کی فکر ہے اور آپ کے بچے کی بھی۔ دعا کریں کہ ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کو صبر و کنایت عطا کرے۔
آپ کی حفاظت اور نگہبانی کرے، اس کی شکر گزاری کرنا نہ بھولیں۔ وہ خدا حمد و تعریف اور ثنا اور تعظیم سے کچھ زیادہ چاہتا ہے۔ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو اس کے حضور پیش کر کے اس کی شکر گزاری کریں تاکہ وہ موسیٰ کی طرح ہمارے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ بہت شکریہ سمی، آپ نے ہمیں بہت اچھی کہانی سنائی، اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔